संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी का जीवन चरित्र स्वामी गंभीरानंद जी महाराज द्वारा लिखित। भार समर्पण जो श्री रामकृष्ण देव माँ को आध्यात्मिक कल्याण का जिम्मा सुप्रत करना चाहते थे इस जगत का, उसके बारे में किस तरह से ठाकुर माँ को तैयार कर रहे हैं, इसके कुछ उदाहरण भी देखे, ठाकुर और माँ का वार्तालाप भी देखा। इसी थ्रेड में, इसी सिलसिले में ठाकुर एक गीत गा करके माँ को कभी कभी सुनाते थे। क्या कहते थे, क्या किस तरह से गीत गाते थे ठाकुर? ये श्री श्री रामकृष्ण पुंथी से गंभीरानंद जी महाराज इसको कोट कर रहे हैं। क्या कहते थे ठाकुर? ऐसे पड़े छी जे दाय शे दाय बलबो काय। यह दाय अर्थात की जवाबदारी, जिम्मा। ऐसे पड़े छी जे दाय, जो जिम्मा मेरे सर पे आ गया है, शे दाय बोलबो काय, उस जिम्मे के बारे में मैं किसको बताऊं। जार दाय शे आपनी जाने, पर की जाने परेर दाय। जिसका जो जिम्मा है वही वो समझ सकता है, दूसरों का जिम्मा फिर भला कौन समझ सकता है। अर्थात कि क्या है, जगत कल्याण का यह जो कार्य है, ठाकुर जैसे कि माँ को कह रहे हैं कि मेरे सर पे तो आ गया है, मैं तो इसका निर्वाह कर रहा हूँ, किंतु फिर तुम क्या समझ नहीं पा रहे हो कि मेरे सर पे ये जिम्मा है, इसको तुमको भी शेयर करना है, तुमको भी इसमें हिस्सा बटाना है। होए विदेशिनी नारी, लाजे मुख देखाते नारी। मैं विदेशिनी नारी होकर के लज्जा से अपना चेहरा नहीं दिखा पा रही हूँ। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? विदेशिनी नारी अर्थात कि अभी ये यहाँ पे मैं मेरा खुद का अनुमान करके कह रहा हूँ, क्योंकि महाराज जी ने अपने से तो इसका ट्रांसलेशन किया नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो हम इस जगत संसार में आए हैं, ये जगत संसार तो इसके साथ में तो हमारा वैसे कोई नाता नहीं है। मैं तो हूँ आत्मन, अर्थात कि ये जगत तो मेरे लिए बस 2 दिन का ये जिम मात्र है, अखाड़ा मात्र है। यहाँ पे मुझे माया के साथ में कुश्ती करके, माया के ऊपर में विजय प्राप्त करके फिर से अपने घर चले जाना है। जैसे कि एक बहू अपने पति के घर पे आती है, किंतु उसका मन पड़ा रहता है जैसे कि अपने पिता के घर में। जैसे ठाकुर उदाहरण देते हैं कि एक गांव से एक स्त्री शहर में कार्य करने के लिए आई है, किसी बड़े आदमी के वहाँ पे, धनवान व्यक्ति के वहाँ पे नौकरानी का कार्य कर रही है, किंतु उसका मन पड़ा है गांव में, जहाँ पे उसका खुद का लड़का रह रहा है। वो जो जिसके घर में वो काम कर रही है, उसके लड़के का वो लालन पालन तो कर रही है, उसको मेरा बेटा ऐसा करके पुकार भी तो रही है, किंतु उसको ये पता है कि वो शहर में विदेशिनी है, वो सिर्फ यहाँ पे आई है काम करने के लिए, और उसको फिर अपने गांव चले जाना है अपने सही लड़के के पास में। और ये जो शेठ है जिसके घर में वो काम कर रही है, उसका लड़का तो वहीं पे रहेगा। वो जब ये बेचारी घर जाएगी ये नौकरानी, तो वो शायद उसको थोड़ा बहुत रुपया दे करके उससे जान छुड़ा लेंगे, उसके बाद में उसकी कोई खबर भी नहीं रखेंगे। उसका सही घर तो गांव में है, सही लड़का भी गांव में है, यहाँ पे वो विदेशिनी मात्र है शहर में। तो यहाँ पे ठाकुर क्या कहते हैं? मैं विदेशिनी नारी होकर के लज्जा से अपना चेहरा नहीं देखा पा रही हूँ। बोलते नारी कोईते नारी, नारी होबा एक ही दाय। मैं नहीं बोल पा रही हूँ, नहीं कह पा रही हूँ। नारी होना ये कितनी बड़ी जवाबदारी है, कितना बड़ा जिम्मा है। अर्थात कि यह जो नारी होकर के संतान का लालन पालन जिसको करना है, वो कितना जिम्मा बड़ा इसके ऊपर में है, सर के ऊपर में। ये परफेक्ट नहीं है ट्रांसलेशन या तो एक्सप्लेनेशन, किंतु मैंने हिंदी में देखा किताब में, तो इसका ट्रांसलेशन दिया ही नहीं है।
इसलिए मैं अपने हिसाब से इसको करके दे रहा हूँ। आभार संगे संगे श्री माँ के सजाग कोरिया दीते, साथ साथ में ही ठाकुर माँ को सजाग कर देते। शुद्धू की आमारोई दाय तुम्हारो दाय, यह क्या सिर्फ मेरा जिम्मा है, तुम्हारा भी जिम्मा है। देखिए यहाँ पे बेसिकली जो ठाकुर कहना चाहते हैं वो वही है जो कि हमने कल देखा था, परसों भी देखा था। जिस प्रसंग के बारे में ठाकुर माँ को कह रहे हैं कि मैंने तो और इच्छा क्या किया है, तुमको तो इससे और कहीं अधिक करना होगा। यदि तुम ये जवाबदारी नहीं लोगी तो फिर और कौन लेगा। देखिए ये जो भक्तों की जवाबदारी लेने के बारे में एक सुंदर प्रसंग है। मैंने जब पहली बार इस प्रसंग को पढ़ा था मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ था। इसका जो अंत है वो थोड़ा सा करुण है। तो मैंने सोचा कि क्या माँ अपने भक्तों के पास में से यह सब भी करवाती है। किंतु देखिए कि ये जन्म जन्मांतर का जो हमारा सफ़र है उस सफ़र में कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब इष्ट के पास में या तो गुरु के पास में आ जाते हैं तो जितने भी हमारे कर्म है, कर्म की ये जो बोझा है अपने सर पे, वो जैसे कि एक ही साथ में वर्कआउट हो जाता है। और उस समय कष्ट तो हमको बहुत होगा किंतु साथ साथ में ही मुक्ति भी उस जन्म में मिल जाएगी। तो ऐसी ही एक कहानी जयराम बाटी की है। उस समय राधु का विवाह था। अभी वो वहाँ पे एक जमींदार के लड़के के साथ में राधु का विवाह ठीक किया है। तो अभी माँ के भाइयों की तो परिस्थिति ऐसी कोई अच्छी नहीं है और वे लोग तो जमींदार थे। तो उस समय की प्रथा के अनुसार ये लेन देन का व्यवहार जो है, वहीवट जो है, वो बड़ा ही एक क्या कहेंगे कि डिस्टर्बेंस खड़ा करता था। यदि ये कन्या पक्ष है उन्होंने वर पक्ष की अपेक्षा से कम पैसा दिया या तो फिर ये कम पैसा खर्च किया तो ये वर पक्ष को लगेगा कि ये कन्या जो है वो हमारे समतुल्य नहीं है। कन्या पक्ष वाले को भी वही वो फेमस घटना है कि वो माँ शारदा देवी का जब विवाह हो करके ठाकुर के पास में आने वाली थी उस समय ठाकुर की माँ चंद्रामणि देवी ने क्या किया, उनका तो घर गरीब था तो घर में तो ऐसा कुछ था नहीं, शिव का संसार था, गहने वगैरह छोटी बहू को कैसे पहनाएंगे। और फिर नहीं पहनाएंगे तो कन्या पक्ष वाले सोचेंगे कि अरे अपनी लड़की को वहाँ पे दे रहे हैं किंतु ये लोग क्या उसकी संभाल पे रख पाएंगे कि नहीं। तो ये जो सब सामाजिक द्वंद्व खड़ा होता है कभी कभी, ये जब गॉसिप चलना शुरू होता है, रूमर चलना शुरू होता है, तो बेटर है कि और फिर क्या है कि विवाह जैसे शुभ प्रसंग में यदि वधू को गहने नहीं पहनाएंगे तो कैसे चलेगा। तो फिर क्या है कि माँ चंद्रामणि देवी ने लाहा बाबू जो वहाँ के जमींदार थे उनसे कुछ गहने मांग करके उधार के लेकर के माँ शारदा को, ये बच्ची शारदा जो है उसको पहनाए थे। इसके बाद में वो सुंदर गहनों से सज करके माँ शारदा जब कामारपुकुर आई ठाकुर के पास में, उस दिन फिर माँ चंद्रामणि देवी ठाकुर को कहते हैं, श्री रामकृष्ण देव को, कि देखो ये बच्ची तो गहने पहन करके कितनी सुंदर दिख रही है। शारदा सरस्वती स्वयं, ठाकुर ने कहा ना कि वो सजना धजना पसंद क्यों करती है, क्योंकि वो शारदा सरस्वती स्वयं है। तो इतनी सुंदर दिख रही है, छोटी सी बहू है, बच्ची सी तो है, अभी 6 साल की, गहने पहने हुए हैं। तो अभी ये गहने तो वापस भी देने होंगे लाहा बाबू को, किंतु उसके पास में से ये गहने मांगने में मुझे बड़ी ही लज्जा हो रही है। तो ठाकुर ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, जब ये जो शारदा जब सो रही होगी तब उसके अंग से, श्री अंग से मैं इस तरह से गहने निकाल लूँगा कि उसको पता भी नहीं चलेगा। तो हुआ भी ऐसा। माँ शारदा जब सोई हुई थी उस समय ठाकुर ने इतने हल्के से वो गहने निकाल लिए, वो बच्ची को बेचारी को पता भी नहीं चला। किंतु जैसे ही वो सुबह को उठी, अभी क्या है बोलना तो उसको इतना अच्छे से आता नहीं है, तो अपने शरीर पे वो इशारा करके दिखा रही है माँ चंद्रामणि देवी को कि मैंने ये जो गहने पहने थे यहाँ यहाँ पे, वो सब कहाँ पे गए। तो ये बात सुनकर के चंद्रामणि देवी की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि बिटिया तुम आज तो मेरे पास में ऐसा कुछ है नहीं तुमको पहनाने के लिए,
किंतु एक समय ऐसा आएगा जबकि मेरा बेटा रामकृष्ण तुमको दुनिया भर के गहनों से सजाएगा। तो देखिए कि एग्जैक्टली यही हुआ जब माँ शारदा की बच्ची ये राधु का विवाह था। तो अभी देखिए कि वैसे तो माँ के भाइयों का संसार वही शिव का संसार जैसे कामारपुकुर में था, वही जयराम बाटी में था, किंतु इस समय तो पूरा वर्ल्ड वाइड रामकृष्ण मिशन माँ के पीछे में खड़ा है, माँ को सहाय करने के लिए। तो अभी राधु का विवाह है, तो वहाँ से कलकत्ता से भक्त लोग इतने सारे गहने लेके आए थे वहाँ पे जयराम बाटी। ये जो शरत महाराज स्वयं वहाँ पे उपस्थित थे और राधु का विवाह पूरा ठीक ठाक से हो, वो सब वो अपने से पर्सनली सुपरवाइज कर रहे थे। तो राधु को जब विवाह के समय ले जाया गया अपने घर पे, पति के घर पे, इतने सारे उसने सोने के गहने पहने हुए थे, सर के ऊपर में एक सोने का मुकुट पहना हुआ था। वो इतना सारा वेट हो गया थे सोने के गहने का कि राधु बेचारी ठीक से चल नहीं पा रही है। उस वेट की वजह से, सोने के गहनों के ये भार की वजह से राधु चल नहीं पा रही है। इतना सुंदर रूप से ये शरत महाराज ने पूरा विवाह संपन्न किया था। तो देखिए कि एक तरह से चंद्रामणि देवी की जो भविष्यवाणी थी वो यहाँ पे सही सही वो समाप्त हुई, यहाँ पे सही सही वो प्रतिफलित हुई। अभी किंतु देखिए उस समय विवाह के समय जितने भी साधु ब्रह्मचारी थे उन्होंने इतना कष्ट करके, इतना मेहनत करके पूरे विवाह को संपन्न करवाया है कि जब विवाह समाप्त हो गया और जब शाम के समय में शरत महाराज माँ के घर का जो वरांडा है वहाँ पे बैठे हुए थे सब भक्तों के साथ में और हंसी मजाक कर रहे थे, एकाएक देखा कि आकाश में से प्रचंड तूफान के साथ में बारिश प्रारंभ हो गई है। काले बादल पूरे आकाश में छा गए, जैसे कि पूरे जगत को अंधेरामय बना दिया। और फिर भयानक बिजली की वो जो गर्जन तर्जन सुनाई दे रहा है और पानी तो इस तरह से बह रहा है जैसे कि फ्लड आ जाएगा। तो ये भयानक अवस्था, प्रकृति का ये तांडव स्वरूप देख करके, रुद्र स्वरूप देख करके ये सब लोगों को किंतु खुशी ये हुई कि विवाह अपने से समाप्त हो गया है बिना किसी विघ्न के। अभी चाहे भले हजार में बारिश आ जाए, तांडव नृत्य कर ले प्रकृति, कोई चिंता नहीं है। तो शांति से सब लोग बैठे थे। उस समय माँ के वहाँ पे एक सेवक था, उसका नाम था जदुनाथ। वो था ये आज का जो बांग्लादेश है वहाँ से वो आया था। उस समय तो खैर भारत का ही भाग था, किंतु ये जो उन लोगों की जो लैंग्वेज होती है वैसे तो बंगाली ही होती है, किंतु उसके बोलने का ये जो डायलेक्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे हम सभी को पता है, मैं गुजरात की भी बात करूं तो गुजरात में वैसे लैंग्वेज तो एक ही है गुजराती, किंतु जितने भी एरियाज़ में आप जाएंगे आपको हर जगह का अपना एक डायलेक्ट सुनने को मिलेगा। आप दो गुजराती आपस में बात आराम से कर पाएंगे, किंतु बोलने का जो ढंग है थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हिंदी की कितनी डायलेक्ट्स है वो तो हमको पता है। तो यहाँ पे भी ये बंगाल, उसको कलकत्ता में या तो ये जो आज का हमारा जो बंगाल है वहाँ पे ये जो जो बांग्लादेश से जो लोग आते थे उनको ये लोग कहते थे बांगाल। तो ये जो जदुनाथ था वो भी वहाँ से आया था, उसका जो बंगाली था बोलने का ढंग भी थोड़ा सा अलग था। तो ये शरत महाराज उसको थोड़ा सा मजाक करके कहते हैं। अभी सब लोग शांति से बैठे हुए हैं तो इतना बड़ा जिम्मा समाप्त हो गया है, तो जब भार इतना बड़ा सर के ऊपर में से जाता है तो आदमी किस तरह से रिलैक्स हो जाता है, हंसी मजाक करता है मित्रों के साथ में बैठ करके। यहाँ पे भी शरत महाराज जैसे कि हंसी मजाक करते करते इस जदुनाथ को कह रहे हैं कि जोदो, अर्थात कि ये जदुनाथ को सब लोग, अभी ये बोलने का किसी का ये नाम है उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके पुकारते हैं तो जदुनाथ को बोलते थे जोदो। अब ये जोदो अर्थात कि ये वो उस समय के बांग्लादेश की लैंग्वेज में, बंगाल उस समय की लैंग्वेज में, तो कहते हैं जोदो तुम्हें इस समय यदि इस तूफान में तो यदि तुम 108 पद्म फूल यदि इकट्ठा करके लाओ माँ शारदा के लिए, तुम्हारी इष्ट देवी के लिए, तो मैं जानूं कि तुम्हारी माँ के ऊपर में कैसी भक्ति है। अभी जैसे ही शरत महाराज ने कहा, यहाँ पे ये जदुनाथ एक हुंकार लगा करके
वो जो भयानक बारिश हो रही थी उसमें कूद पड़ा और वहां पे दौड़ना शुरू कर दिया कि कहाँ से ये पद्म फूल इकट्ठा हो। अभी देखिए कि उसने दिन भर मेहनत किया है, पूरा थक गया है, कहाँ वो थोड़ा सा विश्राम करेगा। तो वो नहीं, जैसे ही शरत महाराज ने हंसी मजाक के स्वर में भी भले चाहे कहा हो, किंतु है तो ये गुरु का ही तो आदेश, और जिसकी आराधना करनी है 108 पद्म फूलों से, वो तो है तो उसकी इष्ट देवी शारदा स्वयं। तो फिर ना इधर देखा ना उधर देखा, भयानक बारिश हो रही है, तूफान, प्रकृति ने जैसे कि रुद्र स्वरूप धारण किया है। लगता है जैसे कि आज भगवान शिव कैलाश में तांडव कर रहे हैं और ठीक करके रखा है कि सृष्टि का प्रलय तो आज करके ही रहेंगे। ऐसी भयानक परिस्थिति में आंख बंद करके कूद पड़ा और जा रहा है इधर से उधर, ये दिख नहीं रहा है नजर के सामने बारिश की वजह से कि कहाँ पे क्या जा रहा है। वो हो सकता है कि पानी में बह जाएगा, हो सकता है कि कुछ भी हो जाए उसके साथ में, किंतु कोई डर नहीं है। बस 108 पद्म फूल इकट्ठा करके इस बारिश में यदि वो माँ को श्री चरण में अर्पण करेगा, तो शरत महाराज ने कहा मजाक में, यदि तुम इस समय इस बारिश में 108 फूल अर्पण करके लेके आओगे, सिलेक्ट करके माँ के श्री चरणों में अर्पण करोगे, तब मैं देखूंगा कि तुम्हारी सही सही भक्ति है। तो अभी ये यदुनाथ जो है, जदो जो है, वो दौड़ रहा है और यहाँ पे शरत महाराज तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, अवाक हो गए कि ये क्या, मैंने तो हंसी मजाक में उसको कहा था, इसने तो सीरियसली ले लिया। तो वो वहाँ पे वरांडे में खड़े रह करके चिल्ला रहे हैं, अरे जदो वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था, क्या तुम इसको इतना सीरियसली ले रहे हो। किंतु उस समय शरत महाराज की बात और कौन सुनेगा। तो फिर वो तो गया, यहाँ पे शरत महाराज एकदम हंसी मजाक का जो वातावरण था, तो वहाँ पे अभी एकदम गंभीरता छा गई। किसी ने अंदाज नहीं किया था कि जदुनाथ इस तरह का कुछ कर सकता है पराक्रम। तो सब लोग एकदम गंभीर होकर के बैठे रहे। यहाँ पे ये जदुनाथ है, इधर से उधर कहाँ से भी जाकर के वो, अभी देखिए कि सरोवर में पद्म फूल तो निकल उगते हैं सरोवर में, तो सरोवर में प्रवेश करना वो भी इस तांडव रूप प्रकृति के रुद्र स्वरूप में कितना भयानक है। कब वो पानी में बह जाएगा, कब कहाँ पे पैर फिसल जाएगा, कब कहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं है। फिर भी उसकी जो माँ के ऊपर श्रद्धा थी, कहाँ से भी करके उसने 108 पद्म फूल इकट्ठा किए और कितनी देर के बाद में भयानक बारिश में भीगते भीगते वो घर पे वापस आया जयराम बाटी में। और फिर जाकर के माँ के पास में गया और कहा कि माँ, मैं आपके लिए 108 पद्म फूल लाया हूँ। अब माँ को तो एकदम आश्चर्यचकित ही हो गई, इस भयानक बारिश में ये कहाँ पागल जाकर के 108 पद्म फूल लाया। किंतु फिर माँ ने पूरी कहानी सुनी किसी से, तो माँ भी एकदम गंभीर हो गई और फिर जदुनाथ को एकदम प्राण के आवेश में आकर के हृदय के अंतःस्थल से उसको आशीर्वाद दिए। यहाँ पे शरत महाराज पूरा ये मामला देख रहे हैं कि जदुनाथ आया है 108 पद्म फूल लेकर के, तो वो माँ के पास में जा रहा है। शरत महाराज तो कुछ बोल नहीं रहे, उन्हीं की वजह से तो ये पूरा पराक्रम उसने किया है, तो गंभीर होकर के बैठे हैं। यहाँ पे जदुनाथ ने माँ को प्रणाम किया, पद्म फूल ऑफर कर रहा है। उस समय किंतु शरत महाराज बोलते हैं कि देखो इसका नसीब कितना अच्छा है, अभी बस ठाकुर से यही प्रार्थना कि कहीं इसके साथ में और कोई बीमारी न लग जाए, क्योंकि इस बारिश में पहले तो उसने बेचारे ने दिन भर परिश्रम किया था, शरीर तोड़ परिश्रम किया था, ऊपर में से इस तरह की बारिश में घंटों घंटों भर तक ये जो पद्म फूल खोजते रहना, ये तो कोई किसी के भी शरीर को तोड़ देगा। तो यहाँ पे शरत महाराज गंभीर होके बैठे हैं, ठाकुर को प्रार्थना कर रहे हैं, माँ को प्रार्थना कर रहे हैं कि देखिए इसके साथ में कहीं कुछ हो न जाए। किंतु आखिर में हुआ वही जिसका डर था। कुछ ही दिनों के बाद में उसको मलेरिया हो गया और मलेरिया ने इतना भयानक स्वरूप धारण किया कि उसको कनखल में अपना सेवाश्रम था वहाँ पे भेजना पड़ा। और वहाँ पे कनखल सेवाश्रम में कुछ ही दिन के बाद में सज्ञान अर्थात कि वो होश में है, मुंह पे होठों पे श्री माँ का नाम है, इस तरह की अवस्था में उसने देह त्याग किया।
अभी देखिए कि आप किस तरह से इस पूरी कहानी की व्याख्या करेंगे। यहाँ पे हम लोग इस संसार में आते हैं, पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर के अपने सर के ऊपर में यह सब लेकर के जिम्मा बोझा, ये जो कर्म है संस्कार है, उसका कितना बड़ा भार लेकर के हम लोग इस संसार में आते हैं। हमको यहाँ पे आकर के किस तरह से साधना करें, साधना करने की भी तो हमारे में क्षमता नहीं है, संस्कार ही नहीं है कि हम लोग कोई प्रचंड साधना करके संस्कारों से मुक्ति पाए। तो फिर हमारे लिए एक ही रास्ता खुला बचता है कि जो कोई भी अवतार है जिनके श्री चरणों में हमने अपने जीवन को समर्पित किया है, उन अवतार के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए इस तरह से परिश्रम करे, इस तरह से उनकी सेवा करे कि अपने उस सेवा के माध्यम से ही जैसे कि हमारे सब संस्कार धुल जाए। तो यहाँ पे भी ये जदुनाथ ने कनखल सेवाश्रम में माँ का नाम लेते लेते शरीर त्याग किया, और हमको एकदम पक्का ये पता है इस बात से कि यह उसका आखिरी जन्म था, इसके बाद में उसकी मुक्ति निश्चित है। तो ये जो जिम्मा है, इस तरह के कितने अनगणित भक्तों का, जिसका कि नाम भी आज कोई नहीं पहचानता है। ठाकुर के जो शिष्य थे उनका नाम, प्रत्येक का नाम जग जाहिर है। वो 16 डायरेक्ट डिसाइपल और जो भी ये गृहस्थ भक्त थे, बलराम बाबू, गौरदासी, या तो फिर ये योगिन माँ, या तो फिर ये गिरीश बाबू, न कि ये फिर साधु नाग महाशय, ठाकुर के शिष्यों का, वो गृहस्थ हो न कि सन्यासी, उनके शिष्यों का नाम आज जग जाहिर है। स्वामी जी के भी जितने भी शिष्य थे, वो चाहे अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो कि भारतीय हो, उनके बारे में भी आज हमारे पास में विस्तृत माहिती है। किंतु माँ के इस तरह के कितने ही अनजान शिष्य थे जिनका नाम भी आज कोई नहीं ले रहा है, किंतु फिर भी उन्होंने माँ को अपना जीवन अर्पण करके इसी जन्म में उन्होंने मुक्ति प्राप्त की है। तो ऐसे हजारों हजारों शिष्य, ऐसे हजारों हजारों यंग मैन एंड वीमेन कि जिनके जीवन में माँ की आशा और माँ का आशीर्वाद, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे कितने भक्तों का माँ ने, उन्होंने इस संसार, ये जो समुद्र है उसमें से पार करवाया है, भव सागर पार करवाया है। तो ये देखिए कि ये एक छोटी सी कहानी कि जिससे हमको ये पता चलता है कि माँ का हमारे ऊपर में जो ये है, हमारे ऊपर में करुणा है, इस करुणा के माध्यम से हम लोग इस जगत में इस भवसागर को पार कर लेंगे। गंभीरानंद जी महाराज आगे क्या लिखते हैं? शुद्धु स्वरूप स्मरण कराइया बा बाक्को द्वारा भारार्पण कोरियाई ठाकुर निरस्तो होते ना। सिर्फ स्वरूप स्मरण करवा करके या तो फिर वाक्य के द्वारा, शब्दों के द्वारा भार अर्पण करके ही ठाकुर निरस्त नहीं होते थे, शांत नहीं होते थे। তিনি ভক্তদিগ के माয়ের चरणे उपनीत करिया ताहार शक्ति विकासेर भूमि रचना करितेन। वो भक्तों को माँ के श्री चरण के पास में ले आकर के उनके शक्ति विकास की भूमि रचना करते, अर्थात कि माँ के शक्ति विकास का ये जो रंगमंच है वो तैयार कर रहे हैं। देखिए कि ये शक्ति विकास की भूमि रचना करना, ये कितना सुंदर ये शब्द प्रयोग है, वाक्य प्रयोग है यहाँ पे महाराज ने किया है। क्योंकि ठाकुर सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास में अभी आज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, हम लोग ये कह सकते हैं जिम्मेदारी के साथ में कि ठाकुर ने सिर्फ भक्तों को माँ के पास में ही नहीं लाया है, साथ साथ में ही भक्तों का एक संघ भी रचित किया है। रामकृष्ण संघ, रामकृष्ण मिशन की भी रचना की है। इस रचना करके एक भूमि तैयार की है, एक रंगमंच तैयार किया है, एक सिंहासन तैयार किया है। किस लिए? जिससे कि माँ का शक्ति विकास हो, अर्थात कि शक्ति का विकास इस अर्थ में नहीं कि माँ को आध्यात्मिकता बढ़ानी है, इस जो आध्यात्मिकता ऑलरेडी है माँ के भीतर में, उसका बाह्य प्रकाश करना है।
ये शक्ति विकास अर्थात कि आध्यात्मिकता का प्रदर्शन। तो इसलिए ठाकुर सिर्फ माँ को ये बात स्मरण नहीं करवा देते थे कि तुम्हारा सही स्वरूप क्या है, या तो फिर सिर्फ ये नहीं करते थे कि हाँ तुमको ये पूरे जगत का जिम्मा लेना है, किंतु साथ साथ में ही रामकृष्ण संघ की रचना करके माँ के लिए एक सिंहासन तैयार किया था जिसके ऊपर में माँ विराजिता हो और जगत कल्याण के लिए वो बाह्य प्रकाश अपनी शक्ति का करे। देखिए यहाँ पे देर इज़ वन इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्वामी जी जब भारत वापस आए थे अमेरिका से फर्स्ट विजिट के बाद में, तो उस समय ये जैसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये जो सब पूरे भारत में ये जो कार्य का ये जो प्लानिंग है वो सब स्वामी जी बैठ कर के कर रहे थे। उस समय योगेन महाराज के साथ में उनका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वार्तालाप हुआ था। वो योगेन महाराज को कह रहे हैं कि भाई देखो, मैं चाहता हूँ कि एक स्त्रियों के संघ की भी रचना हो, जिस तरह से हम ये लड़कों के संघ की, पुरुष के संघ की रचना कर रहे हैं, साथ साथ में ही स्त्रियों के भी संघ की रचना हो। और वहाँ पे ये जो बाल विधवा है या तो कुमारी है, इस तरह की लड़कियां और जो साधिकाएं हैं वो सब एक साथ में इकट्ठा होकर के रहे, माँ के मार्गदर्शन में, माँ शारदा देवी के दिशा निर्देश अनुसार, उनके उपदेश अनुसार साधन भजन करे, अपने जीवन का गठन करे। तो ये मेरा एक प्लान है। तो ये योगेन महाराज इससे आनंदित तो बहुत हो जाते हैं। वो कंपेयर टू कि वो स्वामी जी ने ये शिव ज्ञान जीव सेवा का जो कहा था और उसके बारे में योगेन महाराज का जो थोड़ा सा मतांतर था, एक अन्य मत था, किंतु इस मत, ये जो स्वामी जी का प्लान है उसके साथ में अगेन योगेन महाराज का एक ओपोजिशन है, वो बताएंगे। किंतु पहले तो वो एग्री होते हैं कि हाँ ये जो आइडिया है तुम्हारा, नरेन को कहते हैं कि तुम्हारा ये जो आइडिया है बहुत अच्छा है और ऐसा होना चाहिए। ठाकुर ने तो हमको सबको कहा है कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म साक्षात्कार या तो फिर इष्ट दर्शन ही तो जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। इसके लिए और स्त्रियों में भी ये तो भाव प्रचारित होना चाहिए, इस बात में कोई प्रश्न ही नहीं है। किंतु मैं तुमको ये सजेशन दूंगा कि तुम इस तरह की स्त्रियों को इस मठ का संचालन करने के लिए इकट्ठा करो, जिन लोगों में यह सब करने की क्षमता हो, पुरुषों की सहाय के बिना ये लोग अपने से कार्य कर पाए। जो लड़कियां वहाँ पे आती है ट्रेनिंग लेने के लिए, उनको ये लोग शिक्षा दे पाए और उनका जो भविष्य का कल्याण है इसके बारे में ये लोग सोच पाए। किंतु तुम माँ को अभी बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, माँ शारदा देवी को तुम इस कार्य में बिल्कुल ही ये तुम मत लगाओ। क्यों? क्योंकि तुमको पता है ना ठाकुर ने क्या कहा था, जिस दिन उसको अपना स्वरूप समझ में आ जाएगा उस दिन वो सीधी दौड़ लगाएगी वैकुंठ में। ये जो कहानी गंभीरानंद जी महाराज ही हमको कहते हैं कि ये कामारपुकुर में ठाकुर गए हुए हैं, उस समय तो माँ, उस समय दक्षिणेश्वर आई नहीं थी, षोडशी पूजा हुई नहीं थी। उसके पहले की बात है कि वो अपनी साधना वो समाप्त करके ठाकुर जाते थे कामारपुकुर, तो फिर माँ शारदा देवी को भी जयराम बाटी से बुलाते थे। तो यहाँ पे वो सब गांव की स्त्रियां बैठी हुई है ठाकुर के घर के सामने और ठाकुर उनके साथ में धर्म प्रसंग कर रहे हैं और माँ भी वहाँ पे बैठी है, किंतु वो बीच बीच में सो पड़ती है। क्यों? वैसे तो उम्र छोटी है, घर का काम करना है और फिर यहाँ पे शांति से बैठी है। ठाकुर की इतनी ये जो हृदय को शांति देने वाली वाणी है, तो सुन करके बेचारी को नींद आ जाती होगी। तो वो सब बाकी स्त्रियां माँ को उठाने का प्रयास कर रही है कि अरे उठो उठो, देखो ठाकुर कितनी सुंदर बातें कर रहे हैं, सुनना नहीं चाहती क्या? उस समय ठाकुर उनको रोक करके कहते कि नहीं, उसको सोने दो, यदि वो अपना स्वरूप पहचान लेगी ताहले चोंचा दौड़ मारवे, सीधी दौड़ लगाएगी। कहाँ पे? वैकुंठ में, कैलाश पे, जहाँ पे वो भगवान शिव, भगवान विष्णु के साथ में विराजिता है उनकी शक्ति रूप में। तो ये बात थी कि सबको पता थी, गुरु भाइयों को भी पता थी, इसलिए योगेन महाराज यहाँ पे ठाकुर नरेन को कहते हैं कि देखो भाई, तुम स्त्रियों का मठ स्थापित करना चाहते हो, तुम करो, और साथ में ही तुम्हारी तो ये जो शिष्याएं हैं निवेदिता वगैरह, जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट है और काफ़ी स्पिरिचुअल भी है, ऐसे किसी को तुम इस मठ का जिम्मा दो।
माँ को अभी इस कार्य में तुम मत इन्वॉल्व करो। क्यों? जिस क्षण माँ को अपने स्वरूप का ये जो माँ की महिमा का प्रचार होना जिस समय शुरू होगा, और माँ को जिस समय अपना स्वरूप सही सही क्या है वो समझ में आने लगेगा, उसी समय से माँ की भी अंत्य लीला प्रारंभ हो जाएगी। तो जैसे ही योगेन महाराज ने स्वामी जी को ये बात कही, स्वामी जी बड़े ही खुश हो गए और कहा कि मंत्री, तुमने मुझे ठीक ठीक सलाह दी है। ठाकुर की ये जो चेतावनी तुमने मुझे याद करवा करके बहुत अच्छा कार्य किया है, और जो तुम कह रहे हो वही होगा। तो देखिए कि शायद हमको सबको पता है कि स्वामी जी बार बार अपने पत्रों में लिखते हैं कि लड़कों का मठ बाद में होगा, स्त्रियों का मठ पहले होना चाहिए, माँ के लिए मठ पहले होना चाहिए। ऐसा स्वामी जी बार बार लिखते तो है, किंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। हमको पता है कि माँ शारदा देवी की 100वीं जन्म जयंती 1953 के आसपास में ही ये शारदा मठ की स्थापना हुई थी, और जबकि स्वामी जी ये सब बातें कर रहे थे 1895, 96, 97 उस समय में, तो क्यों नहीं स्वामी जी ने माँ का मठ प्रथम स्थापित किया? तो उसके अनुमान करके हम लोग काफ़ी बार ये सोचते हैं कि हाँ, शायद हो सकता है कि उस समय की सामाजिक जो प्रथाएं थी, जो रूढ़िवादित्व उस समय था, उसकी वजह से शायद स्वामी जी ने ऐसा न किया हो। किंतु मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये भी एक प्रश्न उसमें होगा, क्योंकि स्वामी जी का भी वही कि वो माँ को इस एक बार एक दर्शन हुआ कि वो ठाकुर जो है कि वो जल में समाहित हो गए, गंगा के जल में, गंगा के पानी में समाहित हो गए। माँ का ये दर्शन है पूरा। बाद में उसी कहाँ से ये नरेन आया, और नरेन ने ये जल लेकर के आसपास में जितने भी लोग खड़े थे सबके ऊपर में छिड़कना शुरू कर दिया। अर्थात कि ये ठाकुर की आध्यात्मिकता है, जनसाधारण में फैलाने का कार्य नरेन को करना था। अभी ये दर्शन माने किसी को कहा, और ये वो जो जैसे होता है ना, ये सब ये कैसे वो कानों में बात चलती है, वो माने वो जैसे रूमर किस तरह से फटाफट करके फैलती है, न्यूज़ कैसे फैलता है, कैसे सब वायरल हो जाता है, तो ये बात भी वायरल हो गई और स्वामी जी के कानों में ये बात गई। तब स्वामी जी ने कहा कि देखो, मुझे ये बात न याद करवाते तो अच्छा रहता। क्यों? क्योंकि ये दर्शन इस तरह के हो, इसकी वजह से स्वामी जी को उनका सही स्वरूप क्या है वो पता चल जाता, और इसकी वजह से फिर वो अपना शरीर त्याग करेंगे। तो ये है हमारे संघ में ठाकुर के बारे में भी, स्वामी जी के बारे में भी, माँ के बारे में भी। जब उनका नाम बहुत फैलने लगेगा, जब उनको अपना स्वरूप स्मरण हो जाएगा, तब उनकी अंत्य लीला का प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए हालांकि यहाँ पे ठाकुर माँ का स्वरूप स्मरण करवा देते थे, वाक्य के द्वारा भार अर्पण करने के लिए कहते थे, किंतु हमको पता है कि ये 1886 की ये जो घटना है वास्तविकता में तभी रूपांतरित हुई जबकि स्वामी जी ने खुद ने महासमाधि ग्रहण की 1902 में। इसके पहले माँ आशीर्वाद देती थी, किंतु माँ का स्वरूप था जनसाधारण से छुपा हुआ था। जनरली जो श्री रामकृष्ण या स्वामी जी के भक्त थे वही लोग माँ के पास में आते थे, किंतु फिर ये उद्बोधन भवन की रचना, फिर ये जो राधु का जन्म और राधु को योग माया के रूप में माँ ने अपनी खुद की बच्ची के रूप में ग्रहण करना, ये जो सब कुछ घटनाएं हुई, और स्वामी जी जब चले गए तो फिर जो संघ का एक जो जिम्मा है वो राजा महाराज, शरत महाराज माँ को तो बिना पूछे एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये जो सब घटनावली प्रारंभ हुई, और फिर ये जो बंग भंग की मूवमेंट थी कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ठीक किया कि बंगाल के 2 टुकड़े किए जाए, तो उसकी वजह से जो पॉलिटिकल एक माहौल खड़ा हुआ था, अवेयरनेस फैली थी, बोल करके बहुत सारे यंग लड़के लोग इस तरह से एक उच्च आदर्श को लेकर के जीवन निर्वाह करना चाहते थे। ये जो कुआलपाड़ा का आश्रम इसीलिए बना था। आज जो माँ के जो भक्त है, जो त्यागी संतान है, उसमें कुआलपाड़ा के लड़कों का सर्वप्रथम नाम आएगा। तो ये कुआलपाड़ा आश्रम बना क्यों था कि ये जो केदार बाबू वगैरह कुछ लोग थे, उनको ऐसा लगा कि स्वदेशी आंदोलन करना चाहिए, स्वदेशी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, बोल करके वहाँ पे एक स्कूल, एक घर जैसा उन्होंने भाड़े लिया, और फिर वहाँ पे वैसे ठाकुर का फोटो वगैरह तो था,
किंतु ये चरखा जो है वो भी वहाँ पे रखे हुए थे। चरखा कातना है, ये सूते का कपड़ा बनाना है, अपने से सूता धागा बनाना है, और ये स्वदेशी कपड़े इस्तेमाल करने हैं, विदेशी मिल का कपड़ा जो है उसका बहिष्कार करना है। यह सब चल रहा था। और जब पहली पहली बार माँ ने ग्वालपाड़ा आना प्रारंभ किया, उस समय वहाँ के लोगों के मन में वही था कि ये स्वदेशी करना ही हमारे जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। बाद बाद में जब माँ ने स्वयं वहाँ पे ठाकुर के फोटो की स्थापना की, और साथ में वो देखिए सुंदर प्रसंग कि जब माँ ने ठीक किया कि मैं ग्वालपाड़ा आऊँगी, ठाकुर के फोटो की स्थापना करूँगी, जो तो ये जो ईशानानंद जी है माँ के सेवक, वो लिखते हैं कि देखिए हमको तो पता है कि सशक्तिक प्रभु की आराधना करना ही भारतीय प्रथा है, हिंदू शास्त्र में इसी तरह से लिखा गया है। तो जिस दिन माँ आई थी, ग्वालपाड़ा में पदार्पण किया था ठाकुर के फोटो को वहाँ पे स्थापित करने का, देखा कि उनका खुद का फोटो साथ में है, तो माँ ने बिना किसी द्विधा के दोनों फोटो को अपने हाथों से स्थापित किया। अर्थात कि शक्ति ने अपना स्वयं वहाँ पे एक जो शक्ति का एक क्षेत्र है वो वहाँ पे स्थापित किया था। तो देखिए कि ये आध्यात्मिकता का एक ज्वार उस समय भारत में उठा था। ये जितने लोग इस तरह से उच्च आदर्श के लिए उन्होंने एक सोचा था, धीरे धीरे सबको ये पता लगने लगा, ये अरोबिंदो है, ऐसे कितने ही ये आदर्शवान ये यंग मैन थे, उनको ऐसा लगा कि यदि आध्यात्मिकता साथ साथ में नहीं रहेगी तो सिर्फ ये क्रांतिकारी होकर के गवर्नमेंट के साथ में फाइट करना, इससे ज़्यादा कुछ लाभ नहीं होने वाला है बोल करके ये आध्यात्मिकता का ज्वार प्रारंभ हुआ। ये यंग लड़के यहाँ पे रामकृष्ण मिशन में आने लगे, तब उनको ये जो एक डायरेक्शन देना था, वो डायरेक्शन आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना था, उसके लिए माँ से ज़्यादा उपयुक्त और कोई नहीं हो सकता। स्वामी जी होते तो क्या होते, माँ को किसी ने कहा कि माँ आज जिस तरह से ये हमारा स्वदेशी का आंदोलन चल रहा है, हो सकता है कि आज स्वामी जी हमारे बीच में होते तो हमको और कितनी प्रेरणा देते। साथ साथ में ही माँ ने कहा, अरे तुम क्या बात कर रहे हो स्वामी जी, मेरा नरेंद्र यदि अभी रहता तो ये कंपनी सीधा उसको जेल में डाल देती। कंपनी अर्थात की ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी उस समय तो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, ब्रिटिश राज था, किंतु माँ का जो कहना था कि ये कंपनी सीधा मेरे नरेन को जेल में डाल देती, वो बात भी सही है। ये जो ब्रिटिश राज का इंटॉलरेंस था हमारे ये जो फ्रीडम मूवमेंट के प्रति, जितने भी प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर को जेल में डाल देते थे, काला पानी में भेज देते थे, जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार करते थे, फांसी पे चढ़ा देते थे, पता नहीं स्वामी जी के साथ में और क्या होता। और स्वामी जी स्वयं जिस समय स्वामी जी भारत में वापस आए थे, ये जो भारत के नव जागरण का संदेश जो फैला रहे थे, ये लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पूरे भारत में भ्रमण करके 1897 की साल में 1897, 1898 ये जो 2 साल उन्होंने भारत का भ्रमण किया, और ये फिर उन्होंने ये जो नव जागरण का ये संदेश फैलाया। उस समय क्या था कि भारत की ये जो पॉलिटिकल फ्रीडम मूवमेंट थी वो अभी भी प्राथमिक कक्षा में थी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना तो वैसे हो गई थी, किंतु ये सब एक पिटिशनिंग बॉडी जैसा था कि कुछ ये जो लॉयर लोग हैं वे लोग इकट्ठा होकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जिसको कि ये ब्रिटिश वाइसरॉय इग्नोर करेगा। वहीं तक का एक था, एक पॉलिटिकल मूवमेंट जैसा। किंतु फिर ये जैसे कि ये 1902, 1905 के बाद में एक जो भयानक एक प्रचंड एक ये जो ज्वार आया, एक वेव प्रारंभ हुआ देशभक्ति का, पेट्रियोटिज्म का, ये जो भारत के नवयुवानों के बीच में। उस समय यदि स्वामी जी होते तो स्वामी जी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट न दे देते, या तो फिर उनके साथ में साथ मिला करके उनको सहाय करने के लिए आगे न आते, ये तो सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उस समय अभी स्वामी जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि रामकृष्ण मिशन किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, किंतु फिर भी ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हमारे ऊपर में जो कुदृष्टि थी, वो कोई भी एक एक्सक्यूज निकाल करके, कोई भी एक झूठ मूठ का बहाना बना करके स्वामी जी को उठा ले जाती। जैसे जीसस के साथ में वही हुआ
जीसस तो बेचारे थे आध्यात्मिक, किंतु वो जो रोमन गवर्नर था वहाँ का, उसने ये ठीक कर लिया कि ये लोगों के भीतर में ये एक तरह का रेवोल्यूशन फैलाने का प्रयास करता है। तो फिर उसको ले जा करके जीसस को पकड़ करके क्रूसीफाई कर दिया था, झूठ मूठ का आक्षेप लगा करके। तो स्वामी जी जो नहीं भी कहे होंगे, जो नहीं भी करना चाहते होंगे, किंतु उसके बावजूद स्वामी जी पे झूठा आक्षेप लगा करके उनको जेल में डाल देना, फांसी दे देना, ये कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए असंभव कार्य नहीं था। तो इसलिए माँ कहती है कि मेरा नरेंद्र यदि अभी रहता तो कंपनी उनको उसको पकड़ करके जेल में ही भर करके रखती। तो वो जो स्वामी जी का जो ये था एक चरित्र, और स्वामी जी ने कहा भी था, फिर ये बात ऐसी नहीं है कि फिर स्वामी जी को पकड़ के जेल में डाल दिया तो वहीं पे मामला खत्म हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा कि गोली मारना चाहते हो मुझे, मारो मुझे गोली, चलाओ मेरे सीने पे गोली, बाद में देखो क्या रेवोल्यूशन आता है भारत में। क्योंकि भारत का एक भी युवान उसके बाद में शांति से नहीं बैठता, एक ब्लडी रेवोल्यूशन, भयानक रक्तपात भारत में प्रारंभ हो जाता। किस तरह से हमारे स्वामी जी को जेल में डाला है, किस तरह से हमारे स्वामी जी के साथ में आप अत्याचार कर रहे हैं। तो फिर क्या होता कि एक जो स्टेडी एक स्प्रेड होना है स्पिरिचुअलिटी को, भारत की ये जो भूमि के अंतः भीतर में जाना है, ग्रास रूट में जाना है, हमारी भूमि के एकदम गंभीर प्रवेश करना है आध्यात्मिकता को, वो नहीं होकर के झूठ मूठ का रक्तपात होता, रेवोल्यूशन आता। हो सकता है कि भारत को फ्रीडम मिल भी जाए उस तरह के रक्तपात से, किंतु फिर वो फ्रीडम जो है वो लंबा टिकेगा नहीं। ठाकुर ने स्वयं कहा था ना कि हृदय को, कि तुम्हारे कामार पुकुर को मैं पूरा सोने से मढ़ करके जा सकता हूँ, पूरे सोने से लिप करके जा सकता हूँ, जैसे वो गोबर लिपते हैं ना घर के ऊपर में, सोने से लिप करके जा सकता हूँ, किंतु इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है लोगों का। यदि लोगों का सही सही कल्याण करना है तो एक लंबी प्रोसेस है, ये अपने संस्कारों को संस्कृत करने की, अपने संस्कारों को सुसंस्कृत करने की एक लंबी प्रोसेस है, उसमें से जाना पड़ता। यही जदुनाथ, वो कहीं वो बारिश में ये रुद्र स्वरूप जो धारण किया है प्रकृति ने, भगवान शिव का तांडव नृत्य जहाँ पे चल रहा है, बिजली गरज रही है, बादल पूरे जगत पे छाए हुए हैं, अंधेरा छाया हुआ है, उस समय वो जिस तरह से पद्म फूल संग्रह करता है, मैंने वो जदुनाथ का वो जो भाव था भीतर का, एक वीर पराक्रमी का, वही भाव उसने यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में लगा दिया होता तो फिर क्या होता। खूनामर की वो कर सकता था, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। दूसरे दूसरे देशों में आप जाकर के देखिए, जो सब बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर होते हैं, उसने इतने लोगों को मार दिया, इसने इतने शत्रुओं की हत्या की। तो इस तरह का पराक्रम और साहस हम भारतीयों में नहीं था, ऐसा कुछ कहने का, और ऐसा कुछ कुछ लोग कहते भी है कि इस तरह का पराक्रम, इस तरह का साहस ये जॉर्ज वॉशिंगटन है न, कि ऐसा कोई सेनापति हमारे पास में होता तो हम ब्रिटिश राज से हम मुक्ति पा लेते। तो ऐसे जदुनाथ जैसे 1000 सेनापति आपको मिल जाते, किंतु वो खूना मरकी से प्राप्त किया हुआ स्वतंत्रता वो हमारे किसी काम की रहती नहीं। क्योंकि स्वतंत्रता सिर्फ राजकीय नहीं होती है, स्वतंत्रता होती है आत्मन की। माया के ये फंदे से हमको मुक्ति प्राप्त करनी है, माया की गुलामी से मुक्ति प्राप्त करनी है, नहीं कि ये ब्रिटिश राज से। माया से यदि मुक्ति प्राप्त कर ले तो बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये है हमारा पूरा भाव। और इसीलिए गंभीरानंद जी महाराज इतना सुंदर ये वाक्य लिखते हैं, क्या कहते हैं, सिर्फ स्वरूप स्मरण करा करके या तो फिर शब्दों के द्वारा भार अर्पण करके ही ठाकुर शांत नहीं होते थे, वो भक्तों को माँ के चरण के पास में ले आ करके माँ के शक्ति विकास की भूमि की रचना करते थे। अच्छा, इसके बाद में और भी बहुत है जो कि अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। किंतु यहाँ पे देखिए कि स्वामी जी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। हमको ओवरटली रिलीजियस होना है ऐसा भी नहीं है, स्वामी जी बड़े क्लियर है। बुद्धिज़्म की जो गलती थी कि मतलब
इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी और ये सोसाइटल एस्पेक्ट उसको रिलीजियस करना, इस तरह का कभी नहीं करना है। अब जैसे क्षत्रियों को साधु बनाना, प्रॉब्लम ये है जब बाहर से आक्रमण होगा तो हमारी रक्षा कौन करेगा। अभी आज के युग में देखेंगे तो हमको ड्रोन भी चाहिए, एआई भी चाहिए, ये मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के जितने भी इक्विपमेंट है वो सब भी चाहिए, अदर देन बीइंग स्पिरिचुअल। तो क्या है कि स्वामी जी ने कहा कि इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड वेस्टर्न साइंस, इन दोनों को फ्यूज करेंगे तब एक श्रेष्ठ सिविलाइजेशन बनेगी। हम यदि ये अपेक्षा रखें कि स्पिरिचुअलिटी वी कैन बी लुक एट ए सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट, वो बड़ा ही एक गलती होगा, माने अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिविलाइजेशन। उससे होता क्या है, अब जैसे कि मोहेंजोदड़ो के बारे में मैंने ऐसा पढ़ा है कि मोहेंजोदड़ो सिविलाइजेशन जो थी वो काफ़ी लंबे समय तक टिकी थी, 4000 साल न कि ऐसा कुछ। किंतु उन्होंने ये जो लेयर आफ्टर लेयर एक्सकेवेट करना शुरू किया तो मिला क्या पता है, सालों सालों तक 100 200 हजार साल तक एक ही तरह का वो नगर का प्लानिंग है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये लोग कहते हैं कि इस तरह का स्टेटिक हो जाना, डेवलप, अदरवाइज तो क्या है, कुछ डेवलपमेंट होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, ये स्टेटिक हो जाना डेवलपमेंट, ये यही बताता है कि यहाँ पे कोई रिलीजियस थियोलॉजी रूल करती होगी। अब ये रिलीजियस थियोलॉजी जब रूल करती है, अब जैसे यूरोप में हुआ, चर्च के हाथ में पूरा कंट्रोल आ गया, रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन जब हुआ, चर्च के हाथ में ये पावर आया, तो चर्च ने अपना आइडिया है वो साइंस के ऊपर में थोप के बिठा दिया कि ये पृथ्वी की रचना हुई है 4000 साल पहले वगैरह वगैरह। ये गैलीलियो फैलीलियो पे उसको नज़रबंद करने का प्रयास किया। तो रिजल्ट ये हुआ कि शुरू में तो बिकॉज के रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया था, ये चर्च की आगेवानी में यूरोप ने एक स्टेबिलिटी तो प्राप्त कर ली, वो बारबेरियन जो अटैक होते थे उसके सामने बच भी गए। किंतु बाद में ये जो स्टेबिलिटी जो प्राप्त हुई ना, फिर ये चर्च का क्या है, स्टेटस को वाला एक रहता है, कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टेटस को चेंज नहीं करना चाहता। तो फिर ये इवोल्यूशन होना था वो अटक गया। 1000 मैंने वो 300-400 साल का वो डार्क एजिस चला, और फिर जब चर्च की अथॉरिटी को उठा के फेंक दिया तब कहीं जाकर के फिर से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अभी ये साइंटिफिक इवोल्यूशन जैसे ही स्टार्ट हुआ, साथ में ही ये वॉरफेयर भी स्टार्ट हो गई। यानी कि इवोल्यूशन जो है इट्स अ वेरी वोलाटाइल अफेयर। यहाँ पे आप एक और लिप्स एंड बाउंड्स प्रोग्रेस करते हैं, साथ साथ में ही आपके सामने भयानक क्राइसिस आती जाती है। रिलीजियस अथॉरिटी जो जनरली होती है, उन लोगों का कहना है कि इस तरह की क्राइसिस न आए, इसलिए सिचुएशन को एक लेवल पे ले आके स्टेबल कर दो। तो ये स्टेबिलिटी की वजह से क्राइसिस तो नहीं आएगी, किंतु इवोल्यूशन भी स्टेटिक हो जाएगा। और फिर प्रॉब्लम ये होगा कि इवेंचुअल डाउनफॉल जब होगा तब ये कंप्लीट डाउनफॉल हो जाएगा। अब ये इजिप्ट का भी उदाहरण वही है, और रिलीजियस थियोक्रेसी वहाँ पे रूल कर रही थी। तो आपने देखा कि 1000 साल तक वहाँ पे स्टेबिलिटी बनी हुई है, किंतु जिस क्षण ये स्टेबिलिटी गई उस क्षण संपूर्ण रूप से विनाश हो गया, क्योंकि इवोल्यूशन तो अटक गया था साइंस टेक्नोलॉजी में, लर्निंग में, नॉलेज में। तो कोई भी रिलीजियस अथॉरिटी जो होती है, या तो फिर रिलीजियस का ये जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होता है सिविलाइजेशनल लेवल पे, वो टेम्पररी बेनिफिट दे सकता है, इस अर्थ में कि ये वॉर है, फेमिन है, रेवोल्यूशन है, इन सब से वो शायद हमको बचा दे। किंतु अदर देन दैट कि वो एक इवोल्यूशन को स्टॉप करके रख देगा, और फिर जब प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे तो ऐसे भयानक एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम ऐसे भयानक आएंगे कि फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रोग्रेस बाय इट्स वेरी नेचर इज वोलाटाइल। अभी आप भयानक प्रोग्रेस कर रहे हैं, कहाँ पे हम ये घोड़ा गाड़ी में बैठ रहे थे, उसके 50 साल के बाद में आदमी चांद के ऊपर चल रहा है, विद इन 50 ईयर्स से रेवोल्यूशन आया है। तो साथ में ये सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी आ गया, इतना भयानक खूना मरकी कभी नहीं हुआ है। यदि रिलीजियस अथॉरिटी होता तो ना ही वो भयानक खूना मरकी होता फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसा, ना ही फिर ये आदमी चांद पे चलता। So this we have to understand, the spirituality by its very definition is individualistic pursuit. हमारा ईश्वर के साथ में क्या रिलेशन है, that is the thing that we have to understand. Civilization, let it run along its own principle. ये विजडम जो है ये हिंदू धर्म में ट्रेडिशनली था, इसीलिए ब्राह्मण क्षत्रिय सेपरेट कर दिया था कि ये जो विद्या ये जो उसकी आराधना करते हैं आध्यात्मिकता की, वो अलग,
जो देश को चलाए वो अलग। जैसे ही आपने क्षत्रिय ब्राह्मण को इकट्ठा कर दिया, जैसे कि ये चर्च ने किया था, जैसे ये इजिप्त में हुआ था, जैसे ये मोहेंजोदड़ो सिविलाइजेशन में हुआ था, जैसे इस्लाम में हुआ कि रिलीजियस अथॉरिटी इज ऑल्सो द सेम एज पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो अगेन स्टेटिक तो हुआ सिविलाइजेशन लंबे समय तक, बच गया बहुत सारे प्रॉब्लम से, किंतु इवेंचुअल जब ये मंगोल लोगों ने अटैक किया बगदाद के ऊपर में, वहाँ के खलीफा को उन्होंने मृत्यु के घाट उतार दिया, और तब से ये जो इस्लाम का गोल्डन एज उसका जो पतन हुआ है, फिर से वो राइज नहीं हुआ। मैं गैप है ऐसा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि हमारा रेट ऑफ प्रोग्रेस जो है वो शायद हमको सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए विजन बाय इट्स वेरी नेचर लार्ज होता है, हाई होता है, और वास्तविकता बाय इट्स वेरी नेचर वो उससे दूर ही होती है। बात यहाँ पे ऐसा है कि हम क्या देख रहे हैं अपनी नज़र के सामने, ये जो रेट ऑफ प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं, वो हम देखते हैं जनरली। मुझे नेचर एवरीबडी विल एग्री कि रेट ऑफ प्रोग्रेस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, ये तो सभी लोग एग्री करेंगे। किंतु फिर देखिए कि आप हिस्ट्री जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हजार हजार साल का ये जो ड्यूरेशन रहता है किसी भी वो फेज ट्रांजिशन में, तो अभी तो स्वामी जी को गए हुए 150 साल, कितने 1902 से ये इतना ज़्यादा तो कुछ है नहीं, 125 साल। तो वी हैव टू मॉडरेट आवर एक्सपेक्टेशन। होना क्या चाहिए, देखिए यदि मुझे कहेंगे कि व्हाट इज़ आइडियल अकॉर्डिंग टू मी, तो मैं कहूँगा कि स्कूल में योग मेडिटेशन सिखाना चाहिए, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और दूसरा कि हमको इंडियन गवर्नमेंट को ये चाइनीज़ गवर्नमेंट जिस तरह से, अभी जस्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि चाइना की गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर डाल रही है ये एआई और चिप प्रोसेसिंग प्लांट बनाने के लिए। तो कटिंग एज, और ये सोलर टेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी, उसमें ऑलरेडी वे लोग वर्ल्ड क्लास हो चुके हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स है वगैरह में। तो हमको ये दो फ्रंट पे काम करना है। ऑन वन हैंड जो कटिंग एज साइंस डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है, बिलियंस ऑफ डॉलर डालने पड़ेंगे, अदरवाइज हम फिर से 1000 साल की गुलामी नज़र के सामने खड़ी है। एक और दूसरा, ऑन अदर हैंड हमारी स्कूलों में योग और मेडिटेशन का प्रचार, मतलब रेगुलर क्लासेस होने चाहिए। एक्चुअली ये जो 1970s में एक जो भयानक चीज़ हुआ ना, हम लोगों ने, देखिए चाइना ने राइट चॉइस किया, हमने गलत चॉइस किया। प्रॉब्लम क्या हुआ, सोवियत यूनियन और अमेरिका का कंपटीशन चल रहा है, तो हम लोगों ने अब ऐसे तो हम लोग हैं नॉन अलाइन, किंतु सोवियत यूनियन को ज़्यादा फेवर कर रहा है, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि सोवियत यूनियन इज़ ऑथोरिटेरियन सिस्टम। अमेरिका से तो फार मोर उसका ये जो क्रूअल्टी था अपने नागरिकों के प्रति, दूसरों के प्रति 1000 गुना ज़्यादा था। किंतु एक आइडियोलॉजिकल ब्लाइंडनेस हमारे सर पे सवार हो गई कि एक कॉलोनाइज कंट्रीज है ब्रिटेन, तो वैसे अमेरिका भी कॉलोनाइज कंट्री है, उससे दूर जा कर के सोवियत यूनियन के पास जाना है। और चाइना मेड ए राइट चॉइस। चाइना एक्चुअली इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री, किंतु सोवियत यूनियन के साथ में जो झगड़ा हुआ तो उन्होंने जाकर के अमेरिका के साथ में फ्रेंडशिप कर लिया। अभी अमेरिका के साथ फ्रेंडशिप करने का इतना बेनिफिट उनको मिला है आज, ये फटाफट करके ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, अमेरिका खुद चाहता था कि चाइना को हम सपोर्ट करें जिससे कि सोवियत यूनियन के सामने खड़ा रहे, और हम लोग ये महामूर्ख बन करके सोवियत यूनियन के कैंप में बैठ गए। अमेरिका के साथ में हर बात पे हम ये कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं बोल कर के ये टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र भी अटक गया, ये अमेरिका का मार्केट है उसका भी बेनिफिट नहीं ले पाए। एक जो फ्रीडम था अमेरिका में वो यहाँ पे नहीं आया। सोवियत क्लोज सिस्टम थी, इंटेलेक्चुअल ब्लाइंडनेस एक हमारे सर पे सवार हो गई। सो दिस इज़ अ वर्स्ट थिंग हमने आज तक में किया है। आज देखिए कि ये WTO में चाइना को एंट्री मिला और ये जो अमेरिका में सेल करना शुरू किया, वही तो दैट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ चाइनाज प्रोस्पेरिटी। 1980 तक हम दोनों साथ साथ में थे पर कैपिटा GDP में, आज हमारे से 5 गुना ज़्यादा है। तो ये जो ट्रेन हमने एक आइडियोलॉजिकल ब्लाइंडनेस की वजह से मिस कर दी। आज हम जितना भी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, ये सोवियत यूनियन के साथ में जो अपना रिलेशन डेवलप हुआ था, ये इंदिरा गांधी वगैरह ने, सेक्युलरिज्म कहाँ से आया, सोवियत यूनियन ने हमारे सर पे बिठा दिया है। अमेरिका कभी ऐसा नहीं कहेगा कि आप सेक्युलर हो तो अच्छा है, किंतु हम बिठाना नहीं चाहते। इट वॉज सोवियत यूनियन, उसके साथ में फ्रेंडशिप करनी है तो हमको सेक्युलर होना है। तो एक ब्लाइंड कम्युनिज्म जो भारत में घुसा है ना, वहाँ से उसने पूरा एक जनरेशन को बर्बाद करके रख दिया है। नहीं, डिफरेंट नहीं है। देखिए ठाकुर से ही ये प्रारंभ हुआ है। जब निर्विकल्प समाधि की बॉर्डर लाइन पे ठाकुर खड़े थे, देह जाने वाला था,
जैसे शास्त्र में कहा है कि 21 दिन निर्विकल्प समाधि में रहेंगे तो देह जाएगा, तो वो उस लेवल पे जब खड़े थे तब माँ कहीं से वो जो अशरीरी वाणी सुनाई दी, माँ काली ने वहां पे आके कहा तू भावमुख्य था। दैट इज द रिवर्सल प्रोसेस, कि पता है कि सही स्वरूप क्या है किंतु फिर भी ठाकुर भावमुख में रह रहे हैं। इसलिए ठाकुर जो बार बार जो कहते हैं ना कि चीनी होते चाय नामक चीनी खेते चाय, मैं चीनी होना नहीं चाह रहा, मैं निराकार में मग्न नहीं हो जाना चाहता हूँ, क्योंकि पता है कि फिर देह नहीं रहेगा। भक्ति भक्तों नहीं ये थकते चाय, भक्ति भक्त को लेकर के रहना चाहता हूँ, चीनी खाना चाहता हूँ, उसका आस्वादन करना चाहता हूँ। माँ तू या माँ के बेहोश करे राकेश नहीं, माँ तुम मुझे बेहोश करके मत रखना। ठाकुर बार बार ये प्रार्थना करते हैं। जब ठाकुर समाधि में चले जाते हैं तो एक दिन की बात, वहीं पे दक्षिणेश्वर में ठाकुर ऐसी समाधि में मग्न हो गए, वापस ही नहीं आ रहे। फिर माँ ने चिल्लाना शुरू किया, फिर ये हृदय वगैरह आकर के ठाकुर को नाम सुना रहे, तब कहीं जाकर के ठाकुर का मन वापस आया। तो ठाकुर को पता है कि ये निर्विकल्प लेवल पे जाने का, निर्विकल्प समाधि में जाने का डेंजर क्या है। इट्स वेरी कॉन्शियसली अपने को इस लोक पे रखना चाहते थे। माँ के बारे में सेम है कि वो किसी ने माँ को पूछा, माँ तुमको अपना सही स्वरूप क्या सब समय स्मरण रहता है? माँ ने कहा बेटा ऐसा होगा तो ये सब काम कौन करेगा, किंतु जब मैं चाहती हूँ तब मैं अपने सही स्वरूप में मिलित हो सकती हूँ। सो दे हैड दिस कॉन्शियस चॉइस दे हैव मेड। स्वामी जी का तो वर्ल्ड फेमस, निर्विकल्प समाधि में थे, ठाकुर ने ताला लगा दिया, कहा कि चाबी मेरे पास में है, अभी कहाँ जाओगे। ऑल दिस चॉइसेस आर कॉन्शियसली मेड, कि पता है कि सही स्वरूप क्या है किंतु फिर भी ये लोग इस यहाँ पे रह रहे हैं। वो चाहे ठाकुर ने ताला लगाया हो न कि माँ जगदम्बा ने ताला लगाया हो। जितनी बार प्रयास किया है उतनी बार कुछ ना कुछ हुआ है। वो पौहारी बाबा के पास गए तो ठाकुर दिखाई दे रहे हैं, अल्मोड़ा में गए तो बहन ने सुसाइड कर लिया, लेक मिशिगन के किनारे बैठ करके वो ध्यान में मग्न हो रहे थे, तो फिर वही बातें उनको वापस लेके आई। ये सब बार बार स्वामी जी के साथ हुआ है। किंतु ये लोग इस लेवल पे चले गए थे कि मुक्ति उनके हाथ में है, ये बंधन मुक्ति वो सब जो ड्यूअलिटीज है उसके परे चले गए हैं। वो पृथ्वी पे भी आते हैं तो करुणा से परवश होकर के आते हैं हमारे लिए। ये जो माँ वो कहानी कहती है ना कि ब्रह्मा ने पहले तो 4 कुमारों की रचना की सृष्टि करने के लिए, किंतु कुमारों को तो पता था, ये सनत कुमार सनंदन वगैरह, कि ये जगत तो माया है। तो उन्होंने ध्यान में मग्न होकर के फिर वो ब्रह्मा के पास में चले गए। तो ब्रह्मा ने सोचा ऐसे तो चलेगा नहीं, फिर बार प्रजापतियों की रचना की, तो उनके भीतर में थोड़ी सी माया प्रवेश की, तो उन्होंने जगत संसार किया, और जगत संसार करके फिर ये जगत चला। तो प्रश्न यही है कि ये जगत की रचना हुई ही क्यों है? यदि ब्रह्मन ही सब कुछ है तो फिर ये सिविलाइजेशन, ये सोसाइटी, ये इंडिविजुअल एस्पेक्ट जो है हमारा, इस तरह से क्यों आप डिवीजन कर रहे हैं? सब कुछ बंद ही कर दीजिए ना, ब्रह्म में ही स्थित होकर के रहने दीजिए ना। तो इस प्रश्न का सही में हिंदू शास्त्र कोई उत्तर नहीं देते हैं। वो ठाकुर कहते हैं ना कि बूढ़ी की इच्छा है थोड़ा सा खेल चले, वो जो उसको स्पर्श करेंगे तो आप पास हो जाएंगे और निकल जाएंगे खेल से, किंतु ये वो चाहती नहीं है। वो घुड़ी लखोर एकटा दूटो केटे हेशे दाओ माँ हाथ चापड़ी। वो जो माँ काली वो पतंग चगाती है, उसमें से 1-2 को काट देती है, वो जो 1-2 कट जाती है तो माँ हंसती हंसती ताली बजाती है, किंतु बाकी लाखों करोड़ों पतंगों को वो पकड़ती है, उनका जो धागा है उनके हाथ में ही है, वो वही चलाती है, जैसे वो चलाएगी वैसे ही आपको चलना है, कठपुतली की तरह। तो वो ऐसा क्यों? तो ठाकुर कहते हैं माँ की इच्छा। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। या तो फिर उत्तर मिलेगा जब हम उस लेवल पे चले जाएंगे। ये जो सफ़र जो कर रहा है, जो भुगत रहा है, वो भी तो माँ ही तो है, वो भी तो माँ के अलावा। जो कष्ट देता है वो भी जगदम्बा है, जिसको कष्ट मिल रहा है वो भी जगदम्बा है। ऐसा तो ऑफ कोर्स नहीं है कि वो अननोन थे, पता ही है, किंतु दया से परवश होकर के उन्होंने एक, जैसे ठाकुर कहते हैं ना, एक बार आप नेति नेति करके निर्विकल्प समाधि में जाइए, उसके बाद में क्या होता है, इति इति करके वापस आइए। अब जब आप इति इति करके वापस आते हैं तो जैसे शंकराचार्य ने विद्या का अहम रख दिया था, ये नारद मुनि ने भक्ति का अहम रख दिया था, ऐसा एक अहम, अभी अहम तो बुरा है, राइट, अहम का त्याग करना ही तो साधना है, किंतु वो अहम यानी कि कच्चा आमी, काचा आमी जाके बांग्लाते बोले, कच्चा अहम, तो अनराइप, अविद्या से जो ग्रस्त अहंकार है उसका त्याग करना है। निर्विकल्प समाधि के बाद में यदि आप वापिस आते हैं जगत कल्याण के लिए, तो फिर एक सात्विक अहम, एक पर्दा एक रहता है,
जिसके माध्यम से आप ये सब लीला कर सकते हैं। राजा महाराज के बारे में देखिए, एक सुंदर कहानी है। उस समय काशी में, काशी आश्रम की स्थापना तो, सेवाश्रम की स्थापना तो स्वामी जी की प्रेरणा से ही हुई थी। वो चंद्र बाबू, चारू बाबू ने कैसे, वो जो कुछ थे वहाँ के स्थापक ओरिजिनल। तो अभी एक समय ऐसा आया कि उन लोगों के भीतर में कुछ मतभेद ऐसा सीरियस हो गया कि वो मामला सुलझ नहीं रहा है। तो फिर शरत महाराज को बुलाया गया वहाँ पे। शरत महाराज खुद काशी में रहे, सेवाश्रम का मामला सुलझाने का प्रयास करते हैं, तो हो ही नहीं रहा है। दो पक्ष है थे वहाँ पे, वो बड़े ही एक खड़े थे अपने अपने इसके ऊपर में कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर आखिर में उन्होंने कहा सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो एक बार राजा महाराज को बुलाया जाए। तो देखिए यहाँ पे शरत महाराज मीटिंग के बाद मीटिंग कर रहे हैं, दोनों पक्षों को सामने बिठा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे राजा महाराज आकर के वहाँ पे सिर्फ रहे, कुछ नहीं, सिर्फ रहना है, साधन भजन करना है, ये आध्यात्मिक वार्तालाप करना है। उसी में जो उनकी आध्यात्मिकता थी, वातावरण इस तरह से बदल गया कि सब लोगों ने वो जो झगड़ा था पूरा वहीं पे मिट गया। तो अभी देखिए कि ये जो आध्यात्मिकता थी राजा महाराज के भीतर में, इतनी नहीं थी कि वो उनका स्वरूप याद करके देह त्याग कर दे, और इतनी कम नहीं थी कि इससे कोई फर्क न पड़े, इनइफेक्टिव ना हो जाए। वो एक क्रिटिकल लेवल पे वो थी आध्यात्मिकता राजा महाराज की, कि जो जगत का काम है वो भी चलता रहे और उनका देह त्याग भी ना हो जाए। तो ये क्रिटिकल लेवल मेंटेन करना, दैट इज़ अ मेन थिंग। कि वो ये जो विद्या का अहम, ये क्या करता है, क्रिटिकल लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी मेंटेन करके रखता है, जिससे कि आपकी प्रेजेंस से चारों ओर स्पिरिचुअलिटी फैले भी सही, साथ साथ में आपका देह त्याग भी ना हो जाए।